ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था भाई? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। बाहर मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बस थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टेट में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम का एक चीज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है कपलिंग ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो चार्ज ऐसे हो जिनका नेचर अलग अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और दोनों चार्ज के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हो, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक पैरामीटर को हम डिफाइन कर रहे थे। कौन सा पैरामीटर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी दो चार्ज के एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो छोटा सा लेंथ होता है उसका मल्टीप्लाई करने से हमें डाइपोल मोमेंट निकल के आ रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। तो बिल्कुल सेम सिनारियो, सेम कंसेप्ट भी मैग्नेटोस्टैटिक में भी होगा। मैग्नेटोस्टैटिक में भी, मतलब मैग्नेटोस्टैटिक में भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। वहां पे बस इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, और मैग्नेटोस्टैटिक में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल किसके लिए डिफाइन करेंगे? बार मैग्नेट के लिए। किसके लिए? बार मैग्नेट के लिए। तो पहले हम ये समझेंगे कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ये समझना होगा। द मैग्नेटिक डाइपोल consist of the magnetic dipole consists of the magnetic dipole consists of the magnetic dipole consists of opposite poles the magnetic dipole consists of opposite poles of equal pole strength separated by small distance is called magnetic dipole। यानी कि हमारे पास ऐसा एक मैग्नेटिक सिस्टम हो जिसमें दो अपोजिट पोल होंगे, ठीक है, और दो अपोजिट पोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, पोल स्ट्रेंथ सेम होगा, और वो दो पोल एक दूसरे के स्मॉल डिस्टेंस दूरी पर होंगे। तो इस प्रकार का मैग्नेटिक सिस्टम को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। और हमारे सामने जो मैग्नेटिक डाइपोल की जब हम बात करते हैं हमारे सामने किसका इमेज आता है? बार मैग्नेट। क्योंकि एक बार मैग्नेट की अगर बात करें उसमें क्या होता है? पेयर ऑफ पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, और दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ भी सेम होता है। मैंने बोला था कि नहीं, दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम भी होता है, और दोनों पोल के बीच में कोई डिस्टेंस भी होता है। तो मतलब हमारे आंखों के सामने जो मैग्नेटिक डाइपोल का जो पिक्चर आता है किसका आता है? बार मैग्नेट। समझ में आएगा? तो किसके लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट के लिए। तो यहाँ पे जो ये जो कंडीशन मैंने लिखा, द मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ऑपोजिट पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है? जैसे कि मान लो ये बार मैग्नेट है, और हमें पता है कि बार मैग्नेट में दो ऑपोजिट पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। और दोनों पोल का जो मैग्नीट्यूड होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, दोनों का सेम ही होता है। मान ले इसका पोल स्ट्रेंथ है m और उसका भी पोल स्ट्रेंथ है m। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान ले दोनों पोल के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस होता है वो है 2l। क्या ये 2l भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में लिया था? 2l। अच्छा, ये डिस्टेंस 2l मैंने माना, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो r भी ले सकता है, a भी लिख सकता है, कुछ भी ले सकता है। मैंने बस ले लिया 2l एज पर बुक, एज पर सिलेबस। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि 2l हमेशा वन, नहीं, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस में डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे m क्या है? m है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। स्मॉल m को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब डाइपोल का
जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा यानी कि पोल स्ट्रेंथ होगा उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आएगा होते? अच्छा, ये 2a क्या है? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब बार मैग्नेट का दो पोल के बीच का सेपरेशन, मतलब जो सेपरेटेड डिस्टेंस है दो पोल के बीच। समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी हमने कोल्ड सेंटर ऑफ डायपोल पढ़ा था O, यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ डायपोल होगा, ये हो गया तेरा सेंटर ऑफ डायपोल O क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। क्या सारी चीजें समझ में आ रहा है? तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा? द मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अपोजिट पोल्स। क्या यहाँ पे अपोजिट पोल्स हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, इक्वल पोल स्ट्रेंथ भी है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 12 डिस्टेंस पर दूरी पर है। तो इस प्रकार का सिस्टम को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, अगर मैग्नेटिक डायपोल है उसका स्ट्रेंथ भी होगा, तो उसका स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहे हैं? मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ आर जुड़वा है। क्या है? जुड़वा, कॉपी पेस्ट। वहां पे कूलम्ब लॉ पढ़ रहे होते, यहाँ पे कूलम्ब लॉ पढ़ोगे। वहां पे डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। बाकी सारी चीजें सेम है। समझ में आ रहा है? तो बताओ भाई, यहाँ पे टू कैलकुलेट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक, to calculate magnetic dipole moment, to calculate magnetic, to calculate the pole strength, the strength of the magnetic dipole, to calculate the strength of the magnetic dipole, to calculate the strength of magnetic dipole, we define a parameter, we define a parameter called magnetic dipole moment, ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ आ रहा है? टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल वी डिफाइन ए पैरामीटर कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे टॉपिक दे देना थोड़ा सा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देने दो, नहीं तो क्यों जरूरत है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस पे डिफाइन करते हैं? ना ये डायपोल जो है मैग्नेटिक डायपोल का स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये जो दोनों पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कितना खींच सकते हैं, कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका स्ट्रेंथ कितना होगा। जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है? To calculate the strength of the magnetic dipole, we define a parameter called magnetic dipole moment. It is denoted by capital M. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? देख, हाँ नहीं, साउथ से नॉर्थ पोल आएगा, मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा? देख, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि कैपिटल M क्या हो जाएगा ना? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन। क्या समझ में आ रहा है? क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल स्ट्रेंथ इनटू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ कितना है भाई? स्मॉल m है। पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्मॉल m, डिस्टेंस कितना है? 2l। तो ये हो गया तेरा मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला। तो कैपिटल M क्या हो गया ना? 2 स्मॉल m l। ये आ गया तेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है? दिस इज इन स्केलर फॉर्म, इट इज इन स्केलर फॉर्म।
अच्छा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू M इंटू 2L का वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है? इधर होगा इन वेक्टर फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है नहीं? इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा मैं तो एक बात बता, ये जो उसका मैग्नीट्यूड आ गया हमें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 2ml, और वेक्टर फॉर्म में भी लिख लिया, उसका डायरेक्शन तो होगा किधर होगा? डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। वहां पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो रहा था, यहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल, अच्छा मैं तुमको पढ़ाया था कि नहीं, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ऐसे पढ़ा था कि नहीं? इधर करंट फ्लो हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर चल रहा था। भाई राइट हैंड फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक का डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में हो रहा था कि नहीं? ऐसे, ठीक है नहीं? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हैं उसको नॉर्थ पोल तरह ट्रीट करते हैं, और जिस नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चल रहे थे कि नहीं, और यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो लूप की अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड लूप की तरफ घुस रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेंगे। और अब इसके लिए हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन किया था। कितना डिफाइन किया था भाई? M इक्वल टू N/M, यही किया था, ठीक है नहीं? तो उसका डायरेक्शन किधर होगा ना? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही आएगा। क्या समझा जाता है कि नहीं? अब हाँ कि ना बोल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगले सब बोल कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ, मतलब इधर आएगा, ये तरह हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे बार मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हैं, साउथ पोल से अंदर घुसते हैं और एक लूज लूप बनाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में बाहर निकलते हैं उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से बाहर निकलते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सॉरी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्या समझ में आ रहा है? ये सर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। साउथ पोल से क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे होंगे उसी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? ये सर नो, यहाँ पे भी समझाएगा। ये सर नो, समझ में आएंगे? तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? बता, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझ में आएगा नहीं? ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, कैपिटल M का डायरेक्शन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट always from south to north, always from south to north। समझ में आ रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं कि नहीं? नॉर्थ से बाहर निकलता है, साउथ की तरफ अंदर घुसता है, क्रूज लूप बनाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, क्योंकि नॉर्थ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ये इजी चीज है, कोई चीज नहीं। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या यही चीजें हमने डिफाइन किए थे? यस और नो? तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बात, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड बात कर रहे थे। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा कुछ देखो भाई इसका इट इज ए स्केलर क्वांटिटी सेल्फ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सेल्फ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? ये क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा डायरेक्शन किधर है ना? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। समझ में आ रहा है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा नेक्स्ट एसआई यूनिट क्या होगा भाई? एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा? देखो एसआई यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होगा, कैपिटल M का होगा, एक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा देख मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या मैं ये लिखा था करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था? N/I/N, ये फॉर्मूला था कि नहीं? ठीक है। अच्छा N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? वो तो 1 होगा, कांस्टेंट होगा भाई, छोड़ो उसके बारे में। करंट का कितना होता है? जो डायमेंशन, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल की हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम। और जूल पर टेस्ला होता है,
जूल पर टेस्ला, ठीक है, जूल पर टेस्ला। अच्छा, मैग्नेटिक, एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ एम क्या है? एम होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। देख, कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल एम क्या होता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा होता है? तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे क्या हो जाएगा? एम्पीयर मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा होता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? एम्पीयर मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी चीजें समझ में आ रहा है ना? या डिफिकल्ट लग रहा है? सेम चीज, ज्यादा मतलब वहां पे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है कि नहीं? वहां पे 2QL था, अबे यही था कि नहीं? P वेक्टर इक्वल टू 2QL वेक्टर, यही था कि नहीं? ठीक है कि नहीं? 2QL, बस 2QL एक ही बात है, स्मॉल डिस्टेंस ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम वेक्टर इक्वल टू 2ml। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस सेम चीज है। और डाइपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज कर सकता है। कैसे? देख, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर था? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे होंगे, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बाहर निकल रहे होंगे, नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं, तो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। क्या सिंक्रोनाइज कर पाया सारी चीजें? अगर तेरे को डाइपोल मोमेंट याद नहीं आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लो, बात को याद कर लो। यहाँ पे मुझे सारी चीजें सेम टू सेम समझ में आ रहा है? इसलिए मैग्नेटिक स्टेट, इलेक्ट्रिक स्टेट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तू कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ेगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट एक नोट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। नोट क्या है? द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट तुम्हें एसएसएम रीजन में बार बार पूछता है, और कई बार मैंने दिखाया है। अब रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, देखना एक बार चल रहा है, ठीक है। द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। जो स्मॉल एम होता है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किसका ऊपर? जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब बार मैग्नेट, वही तो बारे में बात कर रहे हैं, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम लिख सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या लिख सकते हैं? देख, क्या यही होता है तेरा मैग्नेटिक बार मैग्नेटिक, जो बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर यही होता है? एक सेकंड, क्या यही तरह होता है बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर? ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं एक सेकंड में बना अच्छा से बना दो। देख, ये तरह होता है बार मैग्नेट, ठीक है। क्या तेरे बार मैग्नेट की तरह दिखाई दे रहा है? ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है कि नहीं? एक इधर ध्यान देवे, ये तरह हो गया नॉर्थ पोल, ये तरह हो गया साउथ पोल। क्या 3D फिगर आ रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल का? ये क्या है? बार मैग्नेट है। अच्छा, ये जो तरह होगा, ये जो पोर्शन है, ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन। और ये तरह हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन, और बीच में ये भी तरह एरिया क्रॉस सेक्शन है कि नहीं? अबे बार मैग्नेट को बीच में कट करेगा तो तेरे को एरिया दिखाई देगा कि नहीं? तो ये होता है तेरा एरिया क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? ये तेरा होता है एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये भी तेरा एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो कंसेप्ट बोल रहा है कि उसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा, उसका पोल स्ट्रेंथ होगा उसका, ये पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा बार मैग्नेट का, उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। तो इसके लिए हम 2 केस पढ़ेंगे। केस 1 लिखो भाई, केस 1, यहाँ पे केस 1 क्या है? केस 1 है if we cut the bar magnet along its length, then the pole strength
strength becomes half. Pole strength becomes half. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई. If we cut the bar magnet, अगर बार मैग्नेट को उसके लेंथ के अंदर मैंने कट कर दिया, होगा क्या ना, उसका पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एन हाफ हो जाएगा. एंड the dipole moment and the magnetic dipole moment becomes half. And the magnetic dipole moment also half. And the magnetic dipole moment also half. ठीक है? कैसे? अच्छा, ये जो बार मैग्नेट है, मान लो उसका कुछ लेंथ हुआ, मैग्नेटिक लेंथ मान लेंगे इतना. मैग्नेटिक लेंथ है 2L. कितना है? 2L है. 2L समझ में आ रहा है? अरे यही तो 12 मैंने माना था, दो पोल के बीच जो डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? और मैं क्या करूंगा भाई ना, ये जो मैग्नेटिक है, जो मतलब जो बार मैग्नेट है, उसका लेंथ के लिए उसको कट लगाऊंगा, कट करूंगा. ठीक है? कैसे? देख, जैसे कि मान ले मैंने यहाँ पे कट लगाया. देख एक सेकंड, मैंने इसको कट लगाया ऐसे, ये लो लाइन में मैंने कट लगाया. देख उसके लेंथ के लिए मैंने बिल्कुल बीच में कट कर दिया ऐसे. समझ आ रहा है? ये मैंने कट लगाया इस लाइन के, उसके लेंथ के लिए कट लगाया. अगर मैं लेंथ के लिए कट लगाऊंगा, क्या ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन ये दो भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा. क्या ऐसे होगा कि नहीं? देखो एक बार बता, ये एक भाग हो जाएगा और ये एक भाग हो जाएगा. ये तरह था नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये तरह था नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. और ये एरिया जो पहले ए था, ये हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2, क्योंकि मैंने दो समान दो भाग में डिवाइड कर दिया, कट लगा दिया लेंथ के लिए. ये सर लेंथ के ऊपर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ ऐसे है. हमने तो बस एरिया को डिवाइड कर दिया, लेकिन लेंथ तो सेम ही रहेगा. हाँ, ऐसे कट कर दिया, ऐसे ना, ऐसे बीच में कट कर दिया, स्लाइड कर दिया. समझ में आ रहा है? तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन पहले कितना था? कैपिटल है. जो मैंने कट लगाया, ये एलू लाइन जो कट लगा रहा है, ठीक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? समान दो भाग हो जाएगा, A/2, लेकिन उसका लेंथ तो क्या रहेगा? लेंथ तो सेम रहेगा ना, उसका लेंथ तो सेम रहेगा. तो बता, मेरे को पता है कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है, डायरेक्टली पोल स्ट्रेंथ ए होता है, तो अगर एरिया उसका हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 2L. अच्छा 2L. अच्छा, अगर एरिया अगर हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? हाफ ही हो जाएगा, क्योंकि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे M/2, यहाँ हो जाएगा M/2. यस सर. अच्छा, इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले कैसे, जो मैंने कट नहीं लगाया था, वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? 2ml. क्या ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कि नहीं? अगर स्मॉल m है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 12, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मैंने कट लगाया नहीं था. जो मैंने कट लगाऊंगा, कट लगाने से क्या हो गया? जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था वो हाफ हो गया. देखते हैं इसका न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है. तो m क्या हो जाएगा? m प्राइम हो जाएगा 2. m आएगा, m कितना है? M/2 इंटू कितना है, और लेंथ कितना है? 2L. तो 2 to कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? एक सेकंड कट मत करो. तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, एक सेकंड, हाँ 2 इंटू, और यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है m इंटू 2L, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कैपिटल M. लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल M/2. एक सेकंड यार, अभी यहाँ पे 2 से और थोड़ा गलती कर दिया. देख यहाँ पे ध्यान दे, देख ये जो बार मैग्नेट था, जो मैंने कट नहीं लगाया था, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, तो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था स्मॉल है. उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना था? स्मॉल है. इधर कितना? ये सर नो. तो कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? 2ml. ये है कि नहीं? ये कंप्लीट बार मैग्नेट के लिए जो मैंने कट लगाया. केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका लेंथ के लिए मैंने कट लगाया तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड होगा तो पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगा M/2. पहला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड होता है तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो उसका देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. देख मैग्नेटिक डायपोल में नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं कैपिटल M प्राइम से लिखूंगा. ठीक है, क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू M कितना है? M/2, क्योंकि हाफ हो चुका है. ठीक है कि नहीं? इंटू L, ये आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे जो 2ml है, 2 स्मॉल ml, ये जो है कैपिटल M. जो पहले जो बिना कट लगाते होते, जो पहले जो बार मैग्नेट था, कंप्लीट बार मैग्नेट था, उसका डायपोल मोमेंट यही है. तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? कैपिटल M/2, क्योंकि 2ml यहाँ पे देख, ये जो 2ml ये तो हो जाएगा कैपिटल M.
जो यहाँ पे था, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कितना हो गया कैपिटल M बटे 2। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में जो मैंने बार मैग्नेट को कट लगाया उसका डायपोल मोमेंट पहले के कंपैरिजन में आधा हो गया, ये सुनो हाफ हो गया। कितना M बटे 2, पहले तो कंप्लीट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M और कितना हो गया M बटे 2, मतलब उसका हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आएगा कि अगर बार मैग्नेट को लेंथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कट लगाएंगे, उसका मैग्नेटिक पोर्शन हाफ हो जाएगा, डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आ गया तेरा M prime M बटे 2। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख लिखा, if we got the bar magnet along its length, then the pole strength become half हो रहा है pole strength। अच्छा, and the magnetic dipole moment also half, magnetic dipole moment हाफ हो गया। पहले तक कैपिटल है और आ रहा है M बटे 2 नया डायपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? लेंथ का क्या होगा? लेंथ का क्या होगा? लेंथ का कुछ होगा नहीं, लेंथ एज इट इज रहेगा। लेंथ के ऊपर थोड़ी कट कर रहे हैं हम। नीचे लेंथ नहीं आएगा, नीचे कैसे आएगा? मैंने तो 2ml को कंप्लीट मान लिया ना पहले के लेंथ पे। देख लेंथ जो था ये तो लेंथ में नहीं चला गया ना, कैपिटल मैग्नेटिक जो कैपिटल M की तरफ चला गया। समझ में आ रहा है कि कैपिटल M क्या था? 2ml, तो M था मैग्नेटिक पोर्शन, 2l था लेंथ, तो उसको तो मैंने मान लिया ना कैपिटल M, तो लेंथ क्यों आएगा फिर दोबारा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट केस देखो भाई, अबे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज है, वैसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? केस 2 इफ, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंथ के लिए कट लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर कट लगाएंगे, देखते हैं उसका फुल स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रहा है और डायपोल मोमेंट के साथ क्या हो रहा है, दिखते हैं भाई। देख, इफ वी कट the bar magnet perpendicular to its length, if we cut the bar magnet perpendicular to its length, then its pole strength remains same। पोल स्ट्रेंथ में ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम बट its magnetic dipole moment becomes half। सर कैसे थोड़ा सा फील दिला था। देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये था मेरा बार मैग्नेट, देख भाई ध्यान से देख, ये था मेरा बार मैग्नेट और उसका लेंथ कितना था भाई, लेंथ था 2l, ठीक है, और ये था नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल, ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा भाई, उसके लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर, ये है इसका लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब इधर कट लगा, देख ये हो जाएगा कट। समझ आ रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर क्या कर, लेंथ के लिए परपेंडिकुलर कट लगा दिया। अच्छा मेरे को एक बात बता, जो मैं कट लगाऊंगा उसका एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर मैं बीच में कट कर दूं, एरिया क्रॉस सेक्शन इधर साइड में जितना है अभी यहाँ पे भी उतना ही आएगा, ठीक है नहीं? लेंथ के ऊपर हाँ, यहाँ पे फर्क पड़ेगा लेंथ का, क्योंकि लेंथ क्या हो जाएगा, L बटे 2 क्यों LL हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे अगर मैं कट लगाऊंगा तो क्या ऐसे बन जाएगा मेरा मैग्नेट, एक सेकंड, क्या ऐसे बन जाएगा मेरा मैग्नेट, ये यहाँ पे एक बन जाएगा, यहाँ पे ये एक बन जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये उसका लेंथ हो जाएगा L, उसका लेंथ हो जाएगा L, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम नहीं रहेगा। समझ आ रहा है कि लेंथ डिवाइड हो गया, ये पहले कंप्लीट मैग्नेट था, मैंने उसको परपेंडिकुलरली कट कर दिया, लेंथ के लेंथ परपेंडिकुलरली कट कर दिया, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसका लेंथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है तो मेरे को पता है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो एरिया अगर चेंज हुआ ही नहीं तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी M ही रहेगा और उसका स्ट्रेंथ भी वही M ही रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहला कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, इफ वी गॉट द बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू its length then its पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम। पोल स्ट्रेंथ सेम हो रहा है कि नहीं? अच्छा अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, पहले था होगा कितना डायपोल मोमेंट, कैपिटल M हो जाएगा 2 स्मॉल m L, है कि नहीं? ये जो पहले जब मैं कट नहीं लगाया था इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था, M = 2 ml। अब मैं इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करूं भाई, देख इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, M प्राइम, एक सेकंड, कैपिटल M प्राइम आफ्टर कट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिफोर कट,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना था, यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर कट, आफ्टर कट। अरे कट लगाने के बाद कितना आया डाइपोल मोमेंट देख। अच्छा लेंथ कितना है भाई, लेंथ जो हो गया एल, और क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। डिस्टेंस कितना है, एल है, पोल स्ट्रेंथ तो क्या है, एम ही है, तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू एल, एम एल हो गया। तो क्या तेरे को नहीं लग रहा है एम एल क्या हो जाएगा, एम एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या एम एल को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एन बटे 2 लिख सकता हूँ। देखना एम एल को मैं कैपिटल एन बटे 2 लिख सकता हूँ, नहीं 2 को अगर नीचे ले आओ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या फील आ रहा है कि अगर मैं परपेंडिकुलरली कट करूँ तो एरिया जो एरिया क्रॉस सेक्शन का कुछ होगा ही नहीं, सेम रहेगा, उसका पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ करा मैं एम एल को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे एम एल, तो भाई पता है ना कैसा है, देख मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू स्मॉल डिस्टेंस। क्या यही था, पोल स्ट्रेंथ कितना है, स्मॉल एम है, चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा स्मॉल डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में एल है, डिवाइड हो चुका है, यस सर नो, तो एम एल हो गया। तो एम एल को क्या मैं नहीं लिख सकता, एन बटे 2 कैपिटल एम बटे 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा आफ्टर कट ये हाफ हो जाएगा, पहले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हाफ हो जाएगा, यस सर नो, पहले डाइपोल मोमेंट का हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम उसके लेंथ के अलग कट लगाएं तो उसके ऊपर दो चीजें होता है, क्या उसका पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड होता है, हाफ हो जाता है, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाता है। लेकिन अगर सेम बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट लगाएंगे, उसका पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा पोल स्ट्रेंथ, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्यों चेंज हुआ भाई, क्योंकि लेंथ चेंज हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? दो कॉन्सेप्ट क्लियर, बस टॉपिक ओवर। और एक टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, एम पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ डेरिवेशन है ही। देख नेक्स्ट है भाई, अच्छा देख मेरे को एक बात बता कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू 2ml ये एम क्या है, हाँ ये चेंज होने से डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज हो गया ना, क्योंकि तू खुद बोल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2ml है, तो एयर को चेंज करेगा तो क्या ये भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ना, बस डिपेंडेंस तो है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या देख अगर तेरा लेंथ कांस्टेंट हो, टू द एज इज कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिख सकता हूँ। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसी भी बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उसका पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगा, वो ज्यादा खींचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे चीजें लाइन लिखना, द मोर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मोर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, more the field strength, more the pole strength, yes or no? समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? क्लियर? बताओ आज का ये टॉपिक में कुछ तुम लोगों को कुछ लग रहा है क्या डिफिकल्ट है? नहीं टॉपिक है